Here the question is, assuming that the petrol burned per unit time in driving a motorboat varies as the cube of its velocity. Find the most economical speed of the motorboat when moving against a current whose speed is v meter per second. ओके तो यहाँ पे हमारे पास एक मान लीजिए कि एक आपके पास एक नदी है, एक रिवर है और वो डाउन फ्लो कर रहा है v मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, फ्लोइंग डाउन v मीटर पर सेकेंड, और आप इस फ्लो के अगेंस्ट में आप u मीटर पर सेकेंड से आप इसमें ट्रेवल करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, अप स्ट्रीम जाना चाह रहे हैं, और लेट सपोज कि टोटल डिस्टेंस हम कवर करना चाहते हैं, टोटल डिस्टेंस दैट इज़ सपोज इट इज़ s मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे v डाउन स्ट्रीम का स्पीड है और u आपका स्पीड है, अप स्ट्रीम जा रहे हैं, तो जो इफ़ेक्टिव स्पीड हो जाएगा डेट विल बी u माइनस वी, ठीक है। और u माइनस वी अप, तो यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि u आपका जो है v से आप ज़्यादा ही लेके चलें, अदरवाइज आप डाउन स्ट्रीम चले जाएंगे। तो आप u माइनस वी इफेक्टिव स्पीड से आपको ये s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और इंटायर जर्नी में आपका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी कि आप ये जर्नी जो है एक कांस्टेंट स्पीड u माइनस वी से आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें चीज़ बताया हुआ है कि इस जर्नी में जो पेट्रोल कंज्यूम होगा मोटर बोट को रन करने में वो प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ये वाला नहीं होगा, वेलोसिटी ये जो मोटर बोट की एक्चुअल वेलोसिटी होगी स्टिल वाटर में, वो वाली वेलोसिटी। तो अगर मान लीजिए कि इस जर्नी में टोटल आपका अगर फ्यूल कंजम्पशन अगर आपका हो रहा है तो वो आपका f अगर हो रहा है तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू u क्यूब है, ठीक है, u क्यूब। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं दैट इज़ df अपॉन dt, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ले लेते हैं, तो ये हो गया u क्यूब, ठीक है। अब चूंकि इंटायर जर्नी में u मोटर बोट का जो एक्चुअल स्पीड है, स्टिल वाटर स्पीड है, वो कांस्टेंट है, इसका मतलब कि फ्यूल कंजम्पशन जो होगा t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि f जो होगा दैट विल बी इक्वल टू के यू क्यूब टाइम्स t, या तो आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो के यू क्यूब टाइम्स टी प्लस सी आएगा, और टी इक्वल टू जीरो पे फ्यूल कंजम्पशन तो हो नहीं रहा है, तो के यू क्यूब टी हो गया। यानी कि अगर इस जर्नी में आपको टोटल टाइम अगर टी लग रहा है तो इसमें जो फ्यूल कंजम्पशन होगा आपका के यू क्यूब टी टाइम, ये आपका फ्यूल हो गया, ठीक है। ओके, अब इसमें एक चीज़ बोला है कि फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड ऑफ द मोटर बोट। इसमें तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड यानी कि अब वी आप जो यू लिए हैं आप, अब वी तो कम से कम रहेगा अप स्ट्रीम जाने के लिए, तो आप कितना आप इसको ऊपर ले जा सकते हो, कितना अप ले जा सकते हो, इस पर क्या आपका फ्यूल कंजम्पशन इस जर्नी में लीस्ट हो, ठीक है। तो वो ऑप्टिमल यू हमें फाइंड आउट करना है कि फ्यूल कंजम्पशन हमारा कम से कम हो। अब देखिए जैसे जैसे अगर आप यू यहाँ पे बढ़ाएंगे आप, तो वैसे वैसे कह सकते हैं कि जो फ्यूल कंजम्पशन होगा वो तो बढ़ेगा, लेकिन अगर आप यू बढ़ाएंगे तो आपका जर्नी टाइम भी क्या होगा, कम होगा। तो एक तरह से ये अप हुआ तो ये टी डाउन जा रहा है ये। तो अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें किस तरह से फ्यूल कंजम्पशन ऊपर या नीचे हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें एक रिलेशन के लिए क्या करते हैं, चूँकि अब स्पीड तो कांस्टेंट है, ये एस भी कांस्टेंट है यानी कि डिस्टेंस, तो यहाँ से हम डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। आप लीनियर वेलोसिटी कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ये मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो ये एस टोटल डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा दैट इज यू माइनस वी टाइम्स टी, ठीक है। तो टोटल टाइम अगर टी लग रहा है यहाँ पे तो एस इक्वल टू यू माइनस वी इंटू टी हो गया। अब इसके बाद अब इस फ्यूल के बारे में बात किया जाए तो इसको हम अब टी को यहाँ से एक वेरिएबल हटा सकते हैं, तो ये वी भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक एफ जो है एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में आ जाएगा, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू के यू क्यूब इंटू एस अपॉन यू माइनस वी, ठीक है। अब हमें इकोनॉमिकल स्पीड चाहिए यानी कि एफ ऑफ सिंगल यू के रिस्पेक्ट में हो गया, तो हमें यह चाहिए कि u की कौन सी वेलोसिटी यानी कि कौन सी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हम जाएं कि इंटायर जर्नी में हमें लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल लगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये तो हमारे पास इक्वेशन एफ यू के टर्म्स में आ गया। अब हम इसमें
और डिफ्रेंशिएशन में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पढ़ा हुआ है कि अब f को अगर मिनिमम करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकाला, इस पे टू 0 किया और उस पॉइंट के बाद देखा कि डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज कर रहा है। तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल ले रहे हैं इसका, तो डी एफ अपॉन यहाँ पर डी यू, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा 3k² इंटू एस अपॉन u माइनस वी, और उसके बाद प्लस इसको डेरिवेटिव इसको डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं तो ku³ इंटू माइनस एस अपॉन u माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, फर्दर इसमें क्या कर रहे हैं कि अब ku² एस यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं और u माइनस वी होल स्क्वायर नीचे कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा ku² एस अपॉन u माइनस वी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से u माइनस वी इधर आ जाएगा u माइनस वी, और यहाँ से क्या आ जाएगा u² है तो यहाँ से माइनस u। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू हो गया ku² एस अपॉन u माइनस वी स्क्वायर एंड दिस इज 2u माइनस 3v। अब इसको अगर हम df बाई डी को इक्वल टू 0 करेंगे तो दिस इज df ओवर डी इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज, अब u तो 0 होने से रहा क्योंकि u को कम से कम v होना है, तो u 0 नहीं हो रहा है तो 0 क्या होगा ये पार्ट, तो दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू 3/2v। ठीक है, अब इसमें ये एक ही पॉइंट हमारे पास मिला है यहाँ पे, तो ये लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा है, इसको चेक करेंगे। तो जब हमारे पास इसमें चेक करें u अगर ग्रेटर देन 3/2v है तो यहाँ पे df/du क्या हो रहा है, दिस बिकम्स ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन u इज लेस देन 3/2v तब df/du क्या हो रहा है, इसका मतलब ये लेस देन 0। ठीक है, तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि 3/2 पॉइंट पे जो ग्राफ हो रहा है लेफ्ट साइड में स्लोप क्या है आपका, लेफ्ट साइड तो नेगेटिव और राइट साइड में क्या है पॉजिटिव, यानी ग्राफ इस तरह से है। ठीक है, ये 3/2v पॉइंट पे है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, दिस इज द लोकल मिनिमा, यानी कि f विल अचीव इट्स लीस्ट वैल्यू व्हेन u इक्वल टू 3/2v। तो दिस इज द u इक्वल टू 3/2 इज द मोस्ट ऑप्टिमल स्पीड फॉर लीस्ट कंजम्पशन। ये कह सकते हैं कि मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड क्या होगा, करंट की जो वेलोसिटी है उसका 3/2 टाइम्स पे अगर मोटर बोट जाएगा तो जो जर्नी में आपका फ्यूल कंजम्पशन होगा वो लिस्ट होगा। ओके, तो थैंक यू।